नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बच्चों वो 12.2 है, टाइप्स ऑफ वेव। ओके, टाइप्स ऑफ वेव के ऊपर जाने से पहले मैं आपको चंद वेव के बारे में चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ कि वेव जो है वो, और ग्राफिकल जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये आपका साइनोसॉइडल वेव है, तो मैं उसके बारे में भी आपके बात करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि हमें जो है वो वाइट स्पेस मिल जाए, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ ओके, अब सही है जी। तो वेव के बारे में मैंने बताया, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। चले जी, वेव की डेफिनेशन का हमें पता चल गया। वेव की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये मैं अब यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ग्राफिकली वेव्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? बेसिकली इसकी तीन टाइप्स हैं ग्राफिकल। नंबर 1 आपके पास आती है साइन वेव। साइन वेव जो अभी मैंने पीछे आपको बताई थी ना, साइनोसॉइडल, उसका जो शॉर्ट नेम है वो साइन वेव है। साइन वेव जो है वो आपके पास जो है वो इस तरह से होती है। ओके, ये साइन वेव है, इस तरह से साइन वेव आपके पास होती है। फिर नंबर 2 पे आपके पास आती है, ये नंबर 1 है। नंबर 2 आपके पास आती है साइन वेव के बाद साटूथ वेव। साटूथ वेव, साटूथ वेव जो होती है वो बच्चों आपके पास होती है इस तरह, इस फॉर्म। ये साटूथ फॉर्म, ठीक है, ये आरे के वो जो दांत होते हैं उनकी तरह की होती है, तो इसलिए साटूथ वेव कहा जाता है। नंबर 3 पे आपके पास बच्चों आती है, नंबर 3 पे होती है हमारे पास स्केयर वेव। स्केयर वेव ये हायर, ये जो स्केयर वेव है और जो साटूथ वेव है ये हायर फिजिक्स के अंदर आप लोग जो है वो पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम साइंस और साइनोसॉइडल के ऊपर बात करेंगे। जो स्केयर वेव है होती है वो बेसिकली इस तरह से होती है। इसको डिजिटल वेव भी कहा जाता है और ये स्केयर वेव होती है। ओके, ये बेसिकली इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मजीद हम डिटेल जो है वो इस साइन वेव के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जो ज्यादातर वास्ता पढ़ना है वो इस साइन वेव से पढ़ना है। सबसे पहले आप ये इसकी कंपोनेंट की बात करते हैं, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस कंपोनेंट को कहते हैं क्रस्ट। ये क्रस्ट है, ऊपर वाला पोर्शन। ओके, यहां से लेके यहां तक ये जो अपर वाला अपर सेक्शन है, ये बेसिकली इसको एक लाइन कंसीडर करेंगे। ये एक लाइन है। ओके, ये लाइन है जो ब्लैक वाली मैंने थी उसकी एक मार्जिन, ये अपर वाला, इसके को पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं। हाफ साइकिल। ओके, इस लाइन से नीचे वाला जो होता है इसको नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। हाफ साइकिल। ओके, अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, अपर जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको क्रस्ट, नीचे वाला मैक्सिमम पॉइंट इसको हम कहते हैं ट्रफ। ट्रफ। ओके, ये इसको ट्रफ कहते हैं। ये बात यहां तक कंप्लीट होगी। अगली बात, ये पॉइंट जो यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, ये एक वेव कंप्लीट हुई है इस तरह से, ये एक वेव कंप्लीट हुई है, इसको कहते हैं एक कंप्लीट वेव। ओके, और यहां से लेके, यानी अगर मैं इसके ऊपर ये बनाऊं, यहां से लेके यहां तक, एक क्रस्ट से लेके ये इस 0 पॉइंट से लेके दूसरे 0 पॉइंट तक का, या यहां से लेके इस पॉइंट से लेके ये इस पॉइंट तक, अगली वेव से इस पॉइंट तक का, दिस डिस्टेंस इज नोन एज वेव लेंथ। क्या इसको कहते हैं? वेव लेंथ। इसको कहते हैं हम वेव लेंथ। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का, या एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ तक का डिस्टेंस आप लगा सकते हैं, या एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ है, इन तीनों चीजों का नाम है वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा, ठीक है, ये वर्ड जो है ये क्या है? लैम्डा। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इस तरह से बना होता है। इसको थोड़ा सा मैं साइड पे बड़ा करके बनाया, तो ये बेसिकली ऐसे और इस तरह, ये लैम्डा इस तरह से बनाया जाता है। ओके, ये आपके पास बच्चों इसके बारे में। अच्छा, मजीद एक और चीज, एक और पैरामीटर भी है इसके अंदर। वो पैरामीटर है ये वाला, ये दिस वन। ये जो आपके पास लेंथ होती है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड, ओके, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। वेव की का एम्पलीट्यूड है। ओके, और अगर वेव जो है वो एक दूसरे के पास पास होती है तो वो बेसिकली उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जो है वो आगे चल के वैसे पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो साथ साथ इसका पता चल जाए। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशन
सेकेंड। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में कितनी ओसिलेशन करता है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की। लेट्स से ये जो हमारी आती है 220 वोल्टेज आता है हमारे पास, बिजली आती है घरों में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इलेक्ट्रिसिटी की कितनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। अब इस बात का क्या मतलब 50 हर्ट्ज का, 50 हर्ट्ज का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिकल जो ये आपका बल्ब ऑन होता है घरों में, ये बेसिकली 50 टाइम्स ऑन और 50 टाइम ऑफ होता है। क्योंकि ये स्पीड बहुत ज्यादा है और ये 1 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, 1 सेकंड में ऑन ऑफ होने की बात है, 50 टाइम्स ऑन 50 टाइम ऑफ होता है, ये स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें महसूस नहीं हो रही होती, ठीक है ना। ये हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है। 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होंगी वो उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, ये फिनोमिना जो है आगे चल के हम बहुत ज्यादा इसको डिस्कस भी करने वाले हैं, डिफरेंट मोड में जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ये बात याद रखें कि फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड है, रिपीशन पर सेकंड है। 1 सेकंड में जितनी रिपीशन हो रही है बेसिकली वो उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। खैर आगे चलते हैं, बेसिकली हम जो हमारा मेन इसके अंदर था टाइप्स वाली बात, ठीक है। टाइप्स के बारे में हम समझते हैं कि टाइप्स कितनी है वेव्स की। तो बेसिकली वेव की जो मेन टाइप है वो मेन है दो टाइप कौन कौन सी है मेन, एक होती है आपके पास मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं ताकि हमारे पास जरा ना रूम बन जाए जगह के लिए। हाँ ठीक है, दो मेन टाइप है। नंबर 1 आपके पास है मैकेनिकल और नंबर 2 आपके पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, अब मैकेनिकल वेव क्या है, इसके बारे में जरा हम पहले पढ़ लेते, फिर हम बुक से देखते हैं कि बुक क्या कहती है इसके बारे में। मैकेनिकल वेव बेसिकली वो वेव्स होती हैं जो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। अच्छा, ये मीडियम बीच में से किधर से आ गया, मैंने स्टार्ट में बताया था कि वेव के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, हमने देख लिया प्रोड्यूस कैसे होती है डिस्टर्बेंस की वजह से, हमने उसके वेव के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस कर लिया। अब अगली बात है उसके ट्रेवल की, प्रोपगेशन की, एक जगह से दूसरी जगह मूव होने की। तो उसके बारे में हम देख रहे हैं, उसके एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है। मूवमेंट के लिए अगर तो वेव को मूवमेंट के लिए मीडियम चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई सहारा चाहिए, तो ऐसी तमाम वेव को हम कहते हैं कि वो कौन सी टाइप है वेव की, मैकेनिकल वेव है। और अगर वेव को अपनी मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल के लिए, ट्रांसफर के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बिना किसी ऑब्जेक्ट के वेव आप तक पहुंच जाती है, उस वेव की टाइप को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब शॉर्ट फॉर्म में जरा हम इसका एक बुलेट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये है जी मीडियम डिपेंडेंट, ओके, और ये मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ओके, ये डिपेंड नहीं करती मीडियम के ऊपर। अब मैकेनिकल वेव का डेफिनेशन था, इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। तो मैकेनिकल वेव में ऐसी कौन कौन सी आपके जहन में आ रही है जो कि मीडियम डिपेंडेंट होती है। साउंड वेव, साउंड को आप तक पहुंचने के लिए बीच में मीडियम एयर है। ओके, एयर है, बेसिकली एयर के मॉलिक्यूल है जो कि वाइब्रेशन कर रहे हैं और मेरी आवाज आप तक आ रही है, क्लास तक आ रही है। ओके, तो साउंड वेव कौन सी है, साउंड वेव, वाटर वेव। ओके, वाटर वेव में जो एनर्जी एक जगह से जो वाटर वेव वो जो है आपके पास बाई द मीन ऑफ एनी मीडियम आ रही होती है। नंबर 2 पे आपके पास इलेक्ट्रो, इसकी एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट वेव कौन सी है, लाइट, रेडियो वेव। ओके, अब लाइट वेव, रेडियो वेव की जो मैंने बात की, आप जरा देखें डेली लाइफ में हम देख रहे हैं सूरज से रोशनी हम तक आ रही है। अब सूरज से लेके जमीन तक पहुंचने के लिए जो लाइट आ रही है, बीच में जो है वो क्या है, बीच में वैक्यूम है, बहुत सारा पोर्शन जो है वो वैक्यूम का है। और वैक्यूम के अंदर एयर होती है, नहीं होती। वैक्यूम के अंदर कोई गैस मौजूद है, नहीं। वैक्यूम का मतलब ही है नथिंग, यानी वहां पे कुछ भी मौजूद नहीं है। जब कुछ मौजूद नहीं है, अगर ये जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं हवा उसमें खला में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो ये अपनी ये साथ साथ में मौजूद हो तब भी इनको आवाज नहीं है, एक दूसरे तक आवाज नहीं आती, जैसे हम नॉर्मली यहाँ पे अर्थ पे कर रहे होते हैं।
ठीक है, तो ये कि खास किस्म के माइक्रोफोन्स हैं वो यूज करते हैं और सिग्नल भेजते हैं, तब जाके जो है वो इनकी आवाज एक जगह दूसरी जगह ट्रेवल करती है, एक दूसरे बंदे तक पहुंचती है। ठीक है, यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि साउंड वेव जो है मैकेनिकल है और मीडियम डिपेंडेंट है, लेकिन लाइट हम तक रोजाना पहुंच रही है। ठीक है, और प्रॉपर स्पीड से पहुंच रही है, प्रॉपर उसकी एनर्जी भी उतनी ही है, लाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे दरमियान में कोई मीडियम हो चाहे ना हो। यहां से हमें पता चलता है कि लाइट वेव जो है वो आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे आप जब अपने फोन पे बात कर रहे होते हैं तो हमारे जो फोन के सिग्नल्स हैं वो सैटेलाइट तक जाते हैं। सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट एक वहां से दूसरे ऑब्जेक्ट पे पहुंचा रहे होते हैं, दूसरे सैटेलाइट को, और हमारे दूसरे कंट्री के अंदर जो है वो पहुंचा रहे होते हैं हमारे सिग्नल। बेसिकली वहां पे भी दरमियान में वैक्यूम है, और वैक्यूम के अंदर जो है वो रेडियो वेव ट्रेवल कर सकती है। इसका पूरा एक स्पेक्ट्रम है, कौन कौन सी वेव्स हैं वो इस तरह से ट्रेवल करती हैं, जो नहीं वो भी स्पेक्ट्रम भी हम आगे मतलब पढ़ेंगे। फिलहाल हम टॉपिक के ऊपर रहते हैं और हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, वैसे ये जो लाइट की बात यहाँ पे हो रही थी कि लाइट सन से हम तक पहुंची, वैसे कितनी देर में पहुंचती है लाइट हम तक? ये तकरीबन हमारे पास सन से लेके लाइट जो है वो सन से अर्थ के ऊपर लाइट जो है वो तकरीबन 8.25 मिनट्स में पहुंचती है, मिनट। ओके, ऑलमोस्ट 8.25 मिनट में लाइट जो है वो हम तक पहुंचती है। ये बेसिकली यहाँ से हम उसकी क्या कहें, सन की अर्थ से जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। वैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। खैर, मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक, मैकेनिकल वेव्स के बारे में बुक क्या कहती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। जो मैं अभी बात कर रहा था, आपने इसको अंडरलाइन करना है, सच एज एयर, वाटर और सॉलिड मटेरियल टू ट्रेवल। आ गई ना वही बात। फिर उसके बाद दीज वेव्स कांट पास थ्रू वैक्यूम। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि मैकेनिकल वेव्स हमारे पास वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती लाइक साउंड वेव, बिकॉज दे रिले ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ओके, ये मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम किस चीज से बनता है? एटम से मिलके, पार्टिकल से मिलके बनता है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के ऊपर हो रहा है। मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स एंड pass energy along the even through the particles themselves do not move with the wave। ये बात तो खैर उसने वही दोबारा से रिपीट की है कि जनाब पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं लेकिन खुद ट्रांसफर नहीं होते, खुद वो कहीं पे भी नहीं जाते। ओके, आगे वो कहते हैं अ सिंपल वे टू ऑब्जर्व दिस इज बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ रोप। अब ये वो रस्सी की एग्जांपल, रोप की एग्जांपल दे रहा है कि आप रोप को मूव करें तो वो रोप जो है वो उसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो जाती है। रोप का ये वाला सिरा तो मूव नहीं करता ना दूसरी साइड पे, लेकिन उसके अंदर जो है वो वेव्स ट्रेवल करना शुरू कर देती है। ये पीछे जो है वो इसकी एग्जांपल, ये दिस वन, ये डायग्राम के अंदर बना दिखा रहा है। आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये वेव जो है इस तरह से क्या हो रही है, आपके पास ट्रेवल हो रही है, और ये पार्टिकल्स हैं जो अप एंड डाउन और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास बच्चों, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक दे रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दे रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी जो मैं आपको बात बता रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और मीडियम का इनके ऊपर कोई असर नहीं है, ये उसके बगैर भी ट्रेवल कर लेती है। स्पीड इनकी वही थी जो मैंने आपको बताई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी हैं उनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये क्या कहता है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेव्स बिकॉज, यहां से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में बात की, दीज वेव्स कैन मूव थ्रू एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस कौन सी होती है? वैक्यूम। ये भी मैं पहले आपको बता देता हूं। दैट इज व्हाई सनलाइट एंड अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन एबल टू रीच अर्थ थ्रू स्पेस। आ गई ना वही बात कि जिसके अंदर हमें क्या कहता है कि जनाब किस तरह से आपके पास अर्थ से जो है वो ट्रेवल कर सकती है, वॉइस कह रहा हूँ, लाइट जो है वो ट्रेवल करके हम तक आ रही है। यहाँ पे वो आपको सिग्नल्स के बारे में बता रहा है कि एंटीना किस तरह वर्क करते हैं और ये टावर किस तरह वर्क करते हैं, जो मैं आपको एग्जांपल पहले बता चुका हूँ। बेसिकली वो क्या कह रहा है यहाँ पे देखें, वो कहता है जी रेडियो वेव। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स के अंदर रेडियो वेव की एग्जांपल यहाँ पे दी थी ना। आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कितने होते हैं बेसिकली?
ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बनता है। एक सेकंड में आपके पास 3 × 10⁸ बनता है, और अगर आप इनको नॉर्मल देखें तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाते हैं हमारे ये सिग्नल। जो मैं आपको बता रहा था कि इतनी स्पीड में, यानी माइक्रो सेकंड में किस तरह से हो रहा है, वो बेसिकली ये था, उसकी स्पीड की वजह से ऐसा हो रहा था। ओके, फिर उसके बाद वो, यानी ये इसके सिग्नल की बात कर रहे हैं। अगेन एग्जांपल्स में वही जो मैं अभी आपको इतनी सारी एग्जांपल दे चुका हूं, वो बता रहा है कि वेव इंक्लूड रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी उसकी एग्जांपल्स है। यानी आपके पास अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स वो पूछता है तो ये तमाम एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले रेडियो वेव है, माइक्रो है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज और एक्स रेज एंड गामा रेज है। ये बेसिकली एक पूरा स्पेक्ट्रम है, लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम है। उस स्पेक्ट्रम के बारे में जो मैं अभी कह रहा था, लाइट वेव, वो बेसिकली विजिबल लाइट वेव, ये वाली एग्जांपल। तो ये बेसिकली यहां से लेके यहां तक आपने क्या करनी, इनकी एग्जांपल्स भी लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियो वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सॉरी रेडियो वेव नहीं, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपने इसको इसके डिफरेंस में इनकी डेफिनेशंस लिखें, उनकी एग्जांपल्स लिख दें। फिर इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो आप ये वाली लिख सकते हैं। रेडियो वेव और जो दूसरी मैकेनिकल वेव थी, उनकी एग्जांपल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वेव्स इन अ स्ट्रिंग, वेव्स इन अ वाटर, साउंड वेव, इट्स। ओके, फिर वो अगली बात बच्चों कर रहा है, ये देखें वही बात आ गई, वो नीचे वो आपको ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से आप जो है वो क्या, ये इसकी स्पीड कितनी होती है दिस पर, ठीक है, जो मैं आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कह रहा था। यहाँ पे वो कह रहा है दीज वेव डिफर इन देयर वेव लेंथ। वेव लेंथ बेसिकली अभी बताया था आपको कि किस तरह से उनकी वेव होती है। ये बेसिकली वेव लेंथ का जो पैटर्न है, अगर हमें थोड़ी सी वाइट जगह मिल जाए, दिस वन, ये है आपके पास पैटर्न। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर वो जो पीछे वाली बातें वो सारी आपको समझ आ जाएंगी कि क्या बातें असल में मैं कर रहा था। मैं स्पेक्ट्रम की जो बात कर रहा था, तो स्पेक्ट्रम यही था। ठीक है, यहाँ पे देखें जरा, इसको जरा हम मजीद अच्छे से एलिब्रेट करते हैं। देखें, ये आपके पास टोटल एक स्पेक्ट्रम होता है यहां से लेके यहां तक। ओके, इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं विबगॉयर, सॉरी विबगॉयर नहीं है, ये बेसिकली स्पेक्ट्रम है। विबगॉयर आता है विजिबल लाइट, ये जो विजिबल लाइट का इतना सा पोर्शन है, इतना सा पोर्शन, ये कलर नजर आ रहे हैं आपको, ये जो रेनबो के कलर होते हैं, 7 कलर में विजिबल लाइट के अंदर, वो कलर्स हैं। मैं बेसिकली उनके बारे में बात करता हूं। पहले आप जरा ये देखें इस पैटर्न को गौर से, यहां से स्टार्ट हो रहा है रेडियो वेव से, यानी रेडियो वेव से स्टार्ट होके, रेडियो वेव से स्टार्ट होके गैमा रेडिएशन तक। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ वेव के दरमियान में स्पेसिंग बहुत कम है, ये और कम कम ज्यादा बड़ी होती जा रही है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेव के दरमियान में जो स्पेसिंग है, वेव लेंथ है, सबसे बड़ी वेव लेंथ है वो रेडियो वेव की। ये रेडियो वेव की जो वेव लेंथ होती है, ये ऑलमोस्ट कितनी होती है, 5 किलोमीटर की होती है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की होती है। फिर इसी तरह से ये कम होती है, माइक्रोवेव होती है, ऑलमोस्ट 1 से 3 किलोमीटर की होती है, 1 से 3 किलोमीटर होती है। और आगे फिर कम से कम होती जाती है, नैनो और माइक्रो में चली जाती है, माइक्रोवेव वेवलेंथ चली जाती है। फिर रेडियो के बाद माइक्रोवेव है, फिर विजिबल है, एक्स रेज है, गैमा रेज है। एक्स रेज आपने सुनी होंगी, जो जिसमें हम डायग्नोज के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं एक्स रेज को। अच्छा, विजिबल लाइट के कलर के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट चले पहले जरा ये अगर डायग्राम में देख लें, रेडियो वेव कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, उससे ऊपर एप्लीकेशन भी लिखी हुई है। रेडियो वेव आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, सिग्नल वगैरह के अंदर यूज होती है। माइक्रोवेव जो है वो माइक्रोवेव अवन के अंदर इस्तेमाल होती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहां से लेके यहां तक जो है एनर्जी भी इंक्रीज होती है। सबसे लो एनर्जी, ये एनर्जी की अगर स्पेक्ट्रम की बात की जाए, एनर्जी कि सबसे लो एनर्जी जो है वो आपके पास रेडियो वेव की होती है, उससे ज्यादा माइक्रोवेव है, उससे ज्यादा इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो गैमा रेडिएशन की होती है। ठीक है, और गैमा रेडिएशन को आप यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटली दिखा भी रहा है कि कहाँ पे एप्लीकेशन है। ये हम मेडिकल के फील्ड में एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक्स रेज के बारे में वो बता रहा है कि एक्स रेज जो है वो डिफरेंट किसी आपके पास वो डायग्नोज करने के लिए बेसिकली जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो आपके पास विजिबल लाइट है वो सन से आती है, फायर वगैरह से विजिबल लाइट आती है, माइक्रोवेव ये वाली होगी। अब विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम की बात हम करते हैं। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम बेसिकली बच्चों आपके पास होता है विबगॉयर, विब गेयर,
गेओर, ये है आपके पास विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। विब गेओर, ठीक है। विब गेओर क्या चीज है जी? ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी इसको याद रखना। विब विब वी जो है ये वॉयलेट, ठीक है। ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये बच्चों इस तरह से आपके पास विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। यानी ये जो स्पेक्ट्रम है ये बेसिकली आपके पास इस तरह से होता है विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। विब गेओर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो आपको कलर्स रेनबो के अंदर नजर आते हैं वो बेसिकली कलर्स जो हैं वो इसी तरह से होते हैं। उनके अंदर भी तमाम जो है वो कलर्स इसी डायमेंशन के साथ दिखाए गए होते हैं विब गेओर के पैटर्न में। ओके, सबसे पहले आपके पास वॉयलेट आता है। वॉयलेट से इस तरफ अगर जाएंगे तो आपके पास अल्ट्रा वॉयलेट आएगा, यूवी जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा वॉयलेट। ये आपके पास बेसिकली इस तरह ये वाला जो रीजन है ये अल्ट्रा वॉयलेट के लिए आता है, ठीक है। फिर इसी तरह से रेड से इस तरफ जाएंगे तो ये IR रीजन आता है, इंफ्रारेड। ओके, यानी एक्सरे से पहले आपके पास कौन सा आता है? इंफ्रारेड रीजन आता है। ये बेसिकली इसके अंदर इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बट खैर इंफ्रारेड रेडिएशन आती है। ये आपने भी गोयर कलर को भी याद रखना है कि कलर उसके कॉम्बिनेशन। वेवलेंथ जो है, अगर उनकी वेवलेंथ की बात की जाए तो वेवलेंथ बेसिकली इसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर और रेड की होती है 300 नैनोमीटर। ये आप लोगों ने उसके ऊपर मार्क करना है, 300 से लेके 700 नैनोमीटर। 300 है, इसकी 300 से ज्यादा है, 350 ऑलमोस्ट होती है। फिर इस तरह से ज्यादा ज्यादा करते करते 300 से 700 नैनोमीटर की तरफ होती है। एमसीक्यू के अंदर वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ विजिबल वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन की वेवलेंथ आपने क्या बतानी है? 300 से 700 नैनोमीटर। इन मोर सम केसेस 350 से लेके 700 भी लिखा होता है, 750 भी लिखा होता है, बट जो मेन है वो बेसिकली 300 से लेके 700 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। ओके, ये वाली बात भी आपने बच्चों याद रखनी है। ऊपर जो आपको दे रहा था इसके अंदर वो सारी इसके बारे में बात कर रहा था। फिर उसके बाद range of these all these electromagnetic waves is called electromagnetic spectrum। बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा है कि जनाब जिस रेंज ऑफ, आपने लिखना है रेंज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर डेफिनेशन आती है और उस स्पेक्ट्रम के लिए आपको ये वाला स्पेक्ट्रम बनाना पड़ेगा। आप उसके अंदर बताएंगे कि किस तरह से ये स्पेक्ट्रम जो है वो है रेडियो वेव, माइक्रो है, विजिबल है, एक्स रेज है, गामा रेज है, अल्ट्रा वॉयलेट है या इंफ्रारेड। ये स्पेक्ट्रम भी आपको पूरे का पूरा जो है वो क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास आ जाती है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, मैंने आपको अभी मेन जो दो टाइप्स बताई हैं वो है वेव की मेन टाइप। कौन कौन सी है आपके पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और मैकेनिकल वेव्स है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि मैकेनिकल वेव्स की आगे फर्दर कितनी टाइप्स होती है। तो मैकेनिकल वेव्स की बच्चों आपके पास जो टाइप्स है वो है दो टाइप मेन, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। दिस वन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। अगर आपसे सवाल आता है राइट डाउन या एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, तो आप लोगों ने इन दो टाइप्स को लिखना है, ठीक है। जो मेन, अगर वो कहता है राइट डाउन या एक्सप्लेन या स्टेट टाइप ऑफ वेव, तब आपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एक्सप्लेन करना है। और जब वो मैकेनिकल का पूछता है तो तब आपने इन दोनों को। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में, ट्रांसवर्स वेव बेसिकली ऐसी वो वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। अगर आप जैसे वाटर वेव है, आपने पत्थर फेंका, वेव जो है वो इस तरह से क्या मूव करती हैं? ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव आगे की तरफ। ये इस तरह से वेव मूव कर रही है। इस तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेव मूव करती है तो ये ट्रांसवर्स वेव होती है इस तरह। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है अप वर्टिकल, अप एंड डाउन, ठीक है। ये इस तरह से मूव करती है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके पास होती है। अब जो मैं वेव के बारे में जितने मैंने उसके कंपोनेंट्स बताए थे वो सारे कंपोनेंट्स वो यहाँ पे उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। आप ये देखें, ये एम्पलीट्यूड बता रहा है कि ये जनाब आपके पास एम्पलीट्यूड होता है, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट है, ये आपके पास ट्रफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेवलेंथ है, या यहाँ से लेके यहाँ तक वेवलेंथ होती है, यहाँ तक ये देखें यहाँ स्टार्ट हो गई, ये पूरी एक वेव होती है, टाइम है, एम्पलीट्यूड है, क्रस्ट ट्रफ, वो सारे एक पैरामीटर जो पैरामीटर को बता रहा है। खैर मैंने आपको भी पहले बता दिया। ट्रांसवर्स वेव के बारे में मैंने वैसे इन दोनों की आपको जो है वो एक आइडिया दे दिया है। अब जरा हम बुक मार्किंग करते हैं
इन ट्रांसवर्स वेव से स्टार्ट हो रहा है। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल, जो मैंने इस तरह का ये देखो, ये है, ये राइट एंगल बन रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहे हैं टू द डायरेक्शन एट विच वेव इज ट्रेवलिंग। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट अ राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रेवलिंग। जिस तरह वेव ट्रेवल कर रही होती है उससे राइट एंगल पे होते हैं। दिस परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, जो मैं अभी आपको परपेंडिकुलर की बात कर, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कॉज द एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द मीडियम विदाउट एनी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये बात वो बार बार करेगा ही करेगा, बिकॉज ये वही जो स्टार्ट वाली बात है कि इसमें पार्टिकल मूव हो रहा होगा, लेकिन कभी भी उसमें क्या होगा, एनर्जी मूव नहीं, और एनर्जी मूव होगी, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। A simple way to observe a transverse wave is by holding one end of the rope। अब रोप की बात कर रहे हैं, रोप को आपने पकड़ के इस तरह से मूव करें तो वो उसमें वेव जो है वो क्या होगी, ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन आपके पास जो है वो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, लेकिन पार्टिकल मूव नहीं होगा आगे। ठीक है, यानी ये आप जिस मोशन उसके बारे में, वेव के बारे में उसने बता दिया जी किस तरह से मूव होती है। While the wave travels horizontal, उसने कहा कि रोप को मूव कर रहे हैं हम इस तरह, ठीक है, लेकिन जो वेव ट्रांसफर हो रही है वो हॉरिजॉन्टल और टू द रोप सेगमेंट मूव वर्टिकल। दिस मोशन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट नोन एज क्रस्ट, लोएस्ट पॉइंट कॉल्ड ट्रफ, जो अभी हम इससे पहले बात कर चुके थे। एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज वाटर वेव। ठीक है, ये वाटर वेव के बारे में आपको बता रहे हैं कि जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जनाब वाटर वेव में ट्रांसवर्स वेव जो है वो होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिस वन, ठीक है, ये एग्जांपल है। द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज द वाटर वेव। एज द वेव मूव्स फॉरवर्ड अक्रॉस द वाटर सरफेस, द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अप एंड डाउन, ओके, और फर्दर देन अलोंग विद द वेव। Another important example जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट, रेडियो वेव्स, एक्स-रे वेव, ये सारी जो है इन वेव्स की बारे में एग्जांपल बता रहा है कि ये कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आपने ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल्स में आप इनकी लाइट, रेडियो, एक्स-रे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी रेडिएशन है और वाटर वेव, ये तमाम एग्जांपल किसकी बनती है बच्चों आपके पास, ये ट्रांसवर्स वेव की बनती है। अब फर्दर लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ आते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मैं आपको बता देता हूं, जो अप एंड डाउन जिसमें मूव करता है, जो वर्टिकली। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन। ठीक है, आपने रस्सी को इस तरह से मूव करवाया है और पार्टिकल भी उसी तरफ से मूव करेंगे, यानी जिस तरह आप वाइब्रेशन करेंगे उसी वाइब्रेशन, यहीं से आपने अप एंड डाउन मूव करवाया है रस्सी को, वेव्स भी अप एंड डाउन मूव कर रही है, तो वेव्स उसके क्या है, पैरेलल जा रही है। जबकि ट्रांसवर्स के केस में ऐसा नहीं होता, आप जिस तरह से मर्जी करेंगे वेव्स परपेंडिकुलर मूव करेंगी, आपने उसको चाहे जो है वर्टिकल मूव किया हो। फिर उसके बाद बीच ऑफ द वेव्स इज ट्रैवलिंग instead of moving up and down like in transverse wave where the particles move back and forth along the same path as the energy flow, this creates a region where the particles are close together। ठीक है, as a compression। अब आप देखें एग्जाम्पल, इस डायग्राम से हम समझते हैं, हमने इसके अंदर जो है वो बेल को रैंक किया। ठीक है, ये बेल की जो साउंड है वो इस तरह से, इसी तरह से ये साउंड वेव जनरेट हो गई है यहाँ पे, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इसके अंदर हुआ है। यहाँ पे साउंड वेव जो है हाई है, ये लो है, हाई है और लो है। यही चीज जो है आप देखते हैं बेसिकली जब आप व्हाट्सएप की वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के अंदर एक पैटर्न बन रहा होता है ऐसे करके। ये पैटर्न बेसिकली व्हाट्सएप के अंदर जो आपको शो करवा रहा है, ये एक पैटर्न जो बन रहा है, ये बेसिकली हमारी वॉइस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो पैटर्न बनाती है, ये उस तरह का पैटर्न है। आप यहाँ पे अगर देखें तो ये जो एरिया, ये जरा आपको थोड़ा सा गहरा एरिया नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये जरा वेव कम नजर आ रही है। बेसिकली जहाँ पे हम जरा लाउड बोले हैं तो लाउडनेस जो है वो आपकी यहाँ पे शो हो रही है, जहाँ पे कंप्रेशन है वेव की। ये रेयर फ्रैक्शन वाला सेक्शन है जिसके अंदर जो है वेव थोड़ी सी उनके अंदर डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेशन वाला आ गया, फिर उससे आगे, यानी ये वेव्स आपकी इस तरह से जो है वो क्या हो रही होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर ट्रांसफर कर रही होती है। अगेन फिर वो अगली बात वो करता है, वो कहता है कि जनाब किस तरह से इंस्टेड ऑफ मूविंग, उसने ट्रांसफर वेव के बारे में बता दिया। अच्छा, दिस क्रिएट्स
रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर नोन एज कंप्रेशन। कंप्रेशन के बारे में अगर वो पूछेगा, पार्टिकल अगर क्लोज टुगेदर होंगे वेव्स के अंदर, अगर पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के नजदीक होंगे तो वो उसको हम कहते हैं कंप्रेशन रीजन। और रीजन वेयर पार्टिकल आर स्प्रेड अपार्ट नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सॉरी रिफ्रैक्शन कह रहा हूं, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ये दो पॉइंट है जहां पे आपके पार्टिकल्स, वेव के पार्टिकल्स नजदीक नजदीक होते हैं, उनको हम कंप्रेशन, और ये आपके पास रेयरफैक्शन जो है वो पोर्शन कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है अ कॉमन एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, साउंड वेव्स जो है वो आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव की कॉमन एग्जांपल्स है। साउंड प्रोड्यूस्ड इज प्रोड्यूस्ड सच एज व्हेन समवन क्लैप his hand, the air molecules near the hand, जब हम क्लैप करते हैं तो हमारे नजदीक जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स नियर द हैंड आर फर्स्ट पुश्ड टुगेदर। ओके, यानी जब हम क्लैप कर रहे हैं तो एयर मॉलिक्यूल जो हमारे हाथों के बीच में है वो असल बेसिकली सबसे पहले पुश होते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग कंप्रेशन इमीडिएटली आफ्टर दे spread apart into a rarefaction as the wave continues to move forward। हमारे हाथ से जैसे हम ऐसे किया हमने, वेव जो है वो क्या होनी शुरू हो गई, स्प्रेड होना शुरू हो गई है, अपार्ट वो मूव होना शुरू आ गया, फॉरवर्ड होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही हमारे हाथ में थी वो कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ था। This sequence of compression and rarefaction allows sounds to travel our ears without air itself moving। Okay, तो ये आपके पास वो मैकेनिकल की जो है वो टाइप ही यहाँ पे उसने अगेन एक्सप्लेन कर दी है।